अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं बहुत मज़ेदार सी गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत मज़ेदार है। गुलाब जामुन हो, मीठा हो, सबका फेवरेट है और इतने कम इंग्रेडिएंट्स में मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी कि आप हैरान रह जाएंगे। और इतनी सस्ती, इतने कम बजट में और इतनी मज़ेदार आप गुलाब जामुन मिनटों में घर में तैयार कर लेंगे कि आप सोच के हैरान रह जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी के लिए मेरे पास 1 कप चीनी है और 1 कप पानी मैंने ले लिया। देगची के अंदर सबसे पहले हम 1 कप पानी डालेंगे, क्योंकि हम पहले चाशनी बना रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा कड़क तार का शीरा नहीं चाहिए, सिंपल हमें मतलब थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी चाहिए। इसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया और देखें जितना पानी था उतनी सेम क्वांटिटी में 1 कप भर के चीनी ले ली। अब इसे मिक्स करेंगे और बहुत तेज़ आंच पे नहीं, दरमियानी आंच पे इसे पकाएंगे। चाशनी पक रही है एक तरफ हमारी। मैं आपको एक बात फिर बता दूं, हमें इसे बहुत कड़क नहीं करना है, बस ऐसी चाशनी बनानी है कि जिसे कहते हैं 1 तार का शीरा। ये देखें इतना ही गाढ़े हो जाए, क्योंकि इसमें 1 कप चीनी है और 1 कप ही पानी है, बहुत ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं किया। ये चाशनी हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। अब जो है हम बना लेते हैं गुलाब जामुन का मटीरियल। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, ये गुलाब जामुन जो मैं बनाऊंगी ये मैं बनाऊंगी ब्रेड से। आप भी हैरान होंगे कि ब्रेड से गुलाब जामुन, और बहुत मज़ेदार, बहुत यमी, बहुत कोई इसमें इतनी सी गुठली भी नहीं रहेगी इस गुलाब जामुन में, कम बजट में। और इतनी ढेर सारी आपकी गुलाब जामुन बन के रेडी हो जाएंगी और टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा ही रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने ये ब्रेड ले ली। ब्रेड की शर्त मैं आपको एक बता दूं कि ये होनी चाहिए कि बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। देखें ब्रेड जो है ना, जैसे सॉफ्ट है ना, आप देख रहे हैं इस तरह, तो टूट के झड़ नहीं रही है। देखिए इतनी फ्रेश आपके पास ब्रेड होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट। अगर आपकी ब्रेड बासी होगी तो आपकी गुलाब जामुन बन तो जाएंगी, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा मक्खन जैसा और इसमें दूध जैसा, खोए जैसा हमें टेस्ट चाहिए। तो वो टेस्ट लाने के लिए आपको गुलाब जामुन के लिए ब्रेड जो है वो बिल्कुल आपके पास फ्रेश होनी चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहला जो स्टेप है, हमने ब्रेड के स्लाइस लिए। मैं 4 ब्रेड स्लाइस की बनाऊँगी। तो ये जो थिक पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ब्रेड का, जो ये वाला साइड होता है, सबसे पहले हम इसको हटा देंगे। सिर्फ हमें यही साइड हटाना है। ये देखिए, ये हम रख के आराम से हम इसको ड्राई करके ब्रेड क्रम्स बना के हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड से हमने सबसे पहले ये जो हार्ड पार्ट होता है, सिर्फ एक ही साइड आता है ब्रेड के अंदर जो काफ़ी हार्ड होता है, बस इसको हटा लेना है। ये देखें, इसको हम हटा देंगे, एक तरफ कर देंगे। उसके बाद ये जो ब्रेड है इसके हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। आप ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हाथ से ही कीजिएगा, इसको मिक्सी जार में नहीं चलाना है। तमाम ब्रेड को इस तरह देखें छोटे छोटे स्लाइस में मैंने तोड़ लिया, टुकड़ों में ना, हाथ से खूब अच्छी तरह। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून घी लेंगे। 1 टेबल स्पून हमने घी लिया है। इस तमाम चीज़ में, रेसिपी में मैं घी यूज़ करूँगी। 1 टेबल स्पून हमने घी लिया। हाथ खूब अच्छे से साफ़ किए हुए हैं। अब हम घी को इसमें मिक्स करेंगे पूरी ब्रेड में। खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए इसके अंदर खूब अच्छी तरह घी मिक्स हो गया। उसके बाद है ड्राई मिल्क पाउडर, अच्छी कंपनी का किसी ड्राई मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून और चुटकी भर इलायची पाउडर। सब्ज़ इलायची पाउडर है खुशबू के लिए। ये देखें चुटकी भर मैं इसके ऊपर डालूँगी।
हरी इलायची का पाउडर और ये है सूखा दूध, ये 1 टेबल स्पून है। अगर आप 4 स्लाइस बनाएंगी तो 1 टेबल स्पून लेंगी, अगर आप 8 स्लाइस का बनाएंगी तो 2 टेबल स्पून कर देंगी। इसी मेजरमेंट को आप डबल डबल करती जाएंगी। अब हम इन चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद मेरे पास गाय का दूध है, ये ठंडा रूम टेम्परेचर के ऊपर मिल्क है। मैं इसमें 1 टेबल स्पून इसी तरह कर करके ऐड करूँगी। पहले 1 टेबल स्पून डालूँगी, फिर 2 टेबल स्पून, फिर 3 और अब ये 4 स्पून दूध ऐड करने के बाद अब मैं इसे मिक्स करूँगी। हमें जितनी नीड होगी उतनी ही हम दूध ऐड करते जाएंगे इसके अंदर। दूध आपके पास गाय का होना चाहिए, पाउडर का दूध नहीं यूज़ कीजिएगा। इस टाइम पे आप गाय का दूध या किसी अच्छी कंपनी का टेट्रा पैक यूज़ कीजिएगा। अब हम इसे खूब अच्छी तरह इसी तरह करके हथेलियों से रगड़ेंगे। बहुत अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। जिस तरह हम टिक्कियों का आटा बनाते हैं और खूब ज़ोर लगा के जो है हम उसे मिक्स करते हैं, इसी तरह हमें इसे मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि आपकी डो थोड़ी ड्राई हो रही है, इसमें आपको दूध और ऐड करना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी 1 टेबल स्पून और ऐड करना है, तो मैं 1 टेबल स्पून मिल्क ये देखें और ऐड करूँगी बस, और फिर मैं इसे मिक्स करूँगी। खोए की गुलाब जामुन अक्सर हम बनाते हैं तो उसमें हमें डर होता है बीच में से सख्त हो जाती हैं, कढ़ाई में डालो तो टूट जाती हैं। अच्छा ये देखें डो बन गई है, कितनी क्रीमी सी है, देखें कहीं लग नहीं रहा है, ये ब्रेड से बनाई है। अब मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी। 10 से 15 मिनट मैंने अपनी डो को जो बनाई है गुलाब जामुनों की, इसको ढक के रख दिया था, रेस्ट दिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब देखते हैं क्या पोजीशन है। ये देखिए अब ये खूब अच्छे से हो गई है। अब हम इसको एक बार फिर मिक्स कर लेंगे। ताकि इसमें कहीं भी कोई गुठली या सख्ती बाकी ना रहे। बस अब हम इस स्टेज पे आके जितने साइज़ की हमें गुलाब जामुन बनानी है हम उतने इसके पेड़े जल्दी जल्दी तोड़ लेंगे। कोई इसमें सोडा ऐड नहीं करना है हमें, कुछ भी नहीं। इस तरह फिर हमने ये एक एक पेड़ा लेते जाएंगे और उसको खूब अच्छा सा ऐसे राउंड शेप आपने देना है। कोई भी क्रैक इसके अंदर ना रहे, हाथों से आपने इसको ऐसे राउंड शेप देना है। ये देखें इस तरह बिल्कुल बहुत प्यारी प्यारी सफाई के साथ आपने गोल गोल गुलाब जामुन। इस स्टेज पे आके आप ज़रा जल्दी हाथ चलाइएगा और जल्दी जल्दी आपने सबको राउंड शेप दे लेनी है, कोई भी इसमें क्रैक ना रहे। और बहुत सख्त हाथ से नहीं, बहुत नरम हाथ से आपने ये शेप बनानी है। देखें इस तरह ये हम तमाम जो हैं इस तरह बना लेंगे। जल्दी जल्दी से मैंने तमाम ये जो हैं तेज़ हाथ चला के हमें बनाना होगा, क्योंकि ब्रेड है, दूध जितना आप डालेंगे ये सख्त करती जाएगी और ये खुश्क होना शुरू हो जाएगी। इसके खुश्क होने से पहले आपने तेज़ तेज़ हाथ चला के ये गुलाब जामुन बना लेनी है। ये देखें अब ये बन गई है, इसे हमें रेस्ट नहीं देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ।
क्या करेंगे इसके लिए, फ्राई किस तरह करना है। कढ़ाई के अंदर हमने लिया है घी। हम इसको ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे, घी में फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई के अंदर मैंने घी ले लिया है। घी को पहले खूब तेज़ आंच के अंदर गरम किया। गरम करने के बाद इसको स्लो फ्लेम पे लेके मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आ गए, बहुत ज़्यादा गरम ना हो, ये लाइटली ये गरम है। अब हम इसके अंदर अपनी गुलाब जामुन जो हैं वो फ्राई करेंगे। बहुत तेज़ आंच पे नहीं डालनी और सारी भी इकट्ठा नहीं डालनी। अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगी एकदम से कढ़ाई के अंदर तो ये घी भी सही से नहीं ले पाएंगी और आप इन पे टाइम भी सही से नहीं दे पाएंगी। बस हमें इसको डालने के बाद छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू जो है स्पून इसी तरह चलाते रहना है। चलाते वक्त एहतियात रखिएगा, बड़ा चमचा यूज़ नहीं कीजिएगा, जैसे मैं टेबल स्पून से कर रही हूँ ऐसे ही आप कीजिएगा इसकी कलर के लिए, ताकि कहीं से डार्क कहीं से लाइट ना रहे। इसलिए हम इसे मुसलसल चलाते रहते हैं। और इसमें जो दूध ऐड करते हैं वो ब्रेड होती है, ये दोबारा से फूलना भी शुरू होती है। आप ही देखिएगा इनका साइज़ भी बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर हम एहतियात के साथ कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बनती बहुत अच्छी है। तो वीडियो फुल वॉच किया करें और एक सब्सक्राइब करने से आपके हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप जितनी हौसला अफजाई करेंगे हम उतनी मेहनत करके नई से नई रेसिपी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें, फुल वॉच किया करें और सब्सक्राइब, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर दिया करें। कितने प्यारे से देखें लाइट लाइट सा कलर चेंज होता जा रहा है। और कहीं से आप ये देखें अभी ये क्रेक नहीं हुई है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे भी ये क्रेक नहीं होंगी। अब हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए इस तरह फ्राई करते हुए। अब हमें कलर देना है तो हम थोड़ी सी फ्लेम इसको, जब आपको कलर देना हो तो थोड़ी सी फ्लेम आप जो है चूल्हे की अपनी वो तेज़ कर लीजिएगा। फिर आप तेज़ आंच पे आके इसका कलर दीजिएगा। शुरू में स्लो आंच रखने का मकसद ये होता है कि जो है अंदर तक जो है हमारी जो है गुलाब जामुन उसमें घी चला जाए और वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। और ये ब्रेड है ऑलरेडी सॉफ्ट होती है, तो हमें इसे बहुत एहतियात के साथ जो है अब इस टाइम पे आके अब फ्राई करना होगा। जैसे जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो तो आप इसको तेज़ आंच के ऊपर जब आप फ्राई कर रही हैं तो आपका काम है जल्दी जल्दी हर गुलाब जामुन को जो है टर्न करना। ऐसा ना हो कोई आपकी ज़्यादा डार्क हो जाए और कोई आपकी कम, सबका कलर एक जैसा हो देखने में खूबसूरत सा। कलर आप ये रखना चाहती हैं तो इस कलर पे उतार लें, अगर आप थोड़ा सा डार्क चाहती हैं तो थोड़ा सा इसको और फ्राई कर लें। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ क्योंकि ये कलर मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। और आप ये देख सकती हैं गुलाब जामुनों का लुक कितना प्यारा सा आ रहा है। इसमें से निकालेंगे तो हम डायरेक्ट जो है हमने शीरा जो तैयार किया हुआ है हम वन बाय वन निकालेंगे स्पून से। और ये देखें जो चाशनी बनाई हुई है गरम गरम है, ये भी इसमें डालते जाएंगे। इतनी सॉफ्ट हैं, इतनी सॉफ्ट जैसे कि बिल्कुल बाज़ार की खोए की वो होती ना गुलाब जामुन, बिल्कुल उस तरह ये सॉफ्ट हैं। बिल्कुल आपने ये जो काम करना है बहुत इत्मीनान से, बहुत स्लोली करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी कि जल्दबाजी में आपकी पूरी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। इसमें से हम निकालते जा रहे हैं घी में से। घी में हमने इसको फ्राई किया है, ऑयल यूज़ नहीं करना, घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप देसी घी में फ्राई कर सकती हैं तो आप देसी घी में करिए, और भी बढ़िया फ्लेवर आएगा। अच्छा, अब आप ये देखें चाशनी में डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए
इसके अंदर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट चूल्हा जला के हम इसे पकाएंगे और फिर इसमें से निकाल लेंगे। ये देखें गरम गरम खूब शीरे में डूबी हुई ये गुलाब जामुने हैं। इसे मैंने शीरे से निकाल लिया और ये ब्रेड से तैयार हुई है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इस रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गरम गरम गुलाब जामुनों को एंजॉय करें, दुआओं में याद रखें। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।